लैपलास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखिए इसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसके बाद इंटरपोलेशन वगैरह है, तो वो सब जो है हम पढ़ाएंगे। पहले लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये इजी चैप्टर है और जल्दी भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग फोरियर सीरीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। इसका इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ज्यादा यूज है। चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज होता है, या जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लैपलास ट्रांसफॉर्म का बहुत सारा यूज है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है एक ऑपरेटर है, ठीक है। एक क्या है? ऑपरेटर है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एस से लिखा गया है, मतलब टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। इसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? बेसिकली एक ऑपरेटर है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग को लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने आ गया तो आप लोग को इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी निकालने के लिए आना चाहिए। जिस तरीके से आप बैंक जाते होंगे, तो सपोज अगर आप बैंक में पैसा को डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको विथड्रॉ भी करना आना चाहिए। उसी तरह अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म आप लोग को आ रहा है तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी आना चाहिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? लैपलास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जो आपका टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है, उसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसका जो है डिफिनेशन हम लिखेंगे मैथमेटिकली। ये वाला सबको समझ में आया? इसका जो है डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्या है इसका? एकदम मैथमेटिक्स में इसका डिफिनेशन क्या है? लेट डिफिनेशन, ठीक है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। लेट एफ टी बी ए फंक्शन, लेट लेट एफ टी बी ए फंक्शन, लेट एफ टी बी ए फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर, डिफाइंड फॉर जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एल टी। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी is denoted by, is denoted by, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। या इसका लिखने का तरीका है इस टाइप से। दोनों को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सपोज अगर एफ टी जो है कोई फंक्शन है, ठीक है, टाइम का कोई फंक्शन है जो डिफाइंड होता है जीरो से इंफिनिटी के बीच में, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, या इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। इसका डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी।
ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है, सभी को याद रखना है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सभी को क्या करना है, एकदम याद रखना है। और एस, ये जो आपका एस है, ये आपका क्या है, एस आपका बेसिकली या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या एस आपका जो है रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। और ये टी, टी जो है जीरो से जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से कम नहीं होगा, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका इंटीग्रल, ये है एक्सपोनेंशियल, और ये है आपका फैक्टर। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। इसका डिफिनेशन क्या है, जीरो से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। लैपलास ट्रांसफॉर्म को लिखते हैं एल एफ ऑफ टी, या इसको लिखते हैं डायरेक्टली एफ एस। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज जो है इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है। आप कंट्रोल सिस्टम पढ़िएगा फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो वहां पे लैपलास का यूज होगा। इसका हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, और इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी लैपलास ट्रांसफॉर्म का बहुत सारा यूज है। अगर टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, और फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली इसका जो डिफिनेशन है वो आपका ये है। ठीक है, समझ में आया। इसको क्या करना है, इसको याद करना है, इसको क्या करना है, लर्न इट, इसको लिख देते हैं हिंदी से, इसको क्या करना है, याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को लिख लो, याद रखना है, ऐसा यहाँ पे कोई मत लिखना याद रखना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लिख देता है याद रखना नहीं है, इसको याद रखना है। वन, ठीक है, लैपलास ऑफ वन, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन एस। लैपलास ऑफ वन, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन एस। ठीक है, ये कैसे हुआ इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये जो है इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपका होता है जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहां पे जहां जहां आपका एफ टी है वहां पे यूज करना है वन, जहां जहां एफ टी है वहां पे लेना है वन। तो यहाँ पे हम लोग वन लिख दे, यहाँ पे वन इस टाइप से, लैपलास ऑफ वन, किसी को दिक्कत, लैपलास ऑफ एफ टी कितना दिया है, वन दिया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी का वैल्यू कितना दिया है, एफ टी का वैल्यू कितना दिया है, एफ टी का वैल्यू दिया है वन। ठीक है, एफ टी का वैल्यू दिया है वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू डी टी। अब इसका जो है हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, तो माइनस एस जो है बाहर निकाल देंगे, ये आपका हो गया जीरो से इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर जीरो। तो माइनस वन अपॉन एस, और ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा आप लोग बताइए, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, याद रखना है ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी आपका होता है जीरो। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी ये होता है आपका जीरो, और ए टू द पावर जीरो आपका हो गया वन, तो ये आपका हो गया वन अपॉन एस, वन अपॉन एस। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, लैपलास ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन एस, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हम कर दिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया प्रूफ कर दिए, लेकिन आप लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। लैपलास ऑफ वन हो गया वन अपॉन एस। तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे हम टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिए। टी क्या है, ये जो है टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन जो है कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एस मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, एस मतलब फ्रीक्वेंसी, वही आपका हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वही आपका क्या हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना। अगर इसका इनवर्स लिखना है तो ये हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ये भी याद रखना है। इसी का इनवर्स निकाल दिया 1/s का तो हो गया 1। ये जो है क्या करना है, याद रखना है। एक याद रहेगा तो एक ऑटोमेटिक सा याद रहेगा। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग एक ही साइड से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो अभी तक आपको कौन सा याद रखना है, केवल आपको ये वाला याद रखना है। ये जो है डेरिवेशन हम आप लोग को समझाने के लिए किए थे कि लैपलास ऑफ 1 होता है 1/s, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s का होता है 1। इसको क्या कर कि लैपलास ऑफ 2, लैपलास ऑफ 2 कितना हो जाएगा, लैपलास ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा 1/s और 2 है तो लैपलास कितना हो जाएगा इसका 2/s। s। ठीक है, लैपलास ऑफ अगर सपोज हम 4 बोल दिए तो कितना हो जाएगा 4/s, 4/s। और अगर सपोज हम बोल दिए लैपलास ऑफ हाफ, लैपलास ऑफ हाफ अगर हम बोल दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2s। ठीक है, 1/2s। तो फॉर्मूला याद रखना है और उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। अगर लैपलास ऑफ 7 बोल दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/s, 7/s। तो ये फॉर्मूला अगर लैपलास ऑफ 2 है तो 2/s, 4 है तो 4/s, हाफ है तो 1/2s और 7 है तो 7/s। फॉर्मूला जो है अप्लाई करने आना चाहिए। सर इसका फॉर्मूला लेप्लास n बराबर n/s होगा ना? क्या n/s नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 है तो 1/s, 2 है तो 2/s, 4 है तो 4/s, हाफ है तो 1/2s, 7 है तो 7/s। और सपोज इसी का अगर हमको इनवर्स निकालना है, अगर हम बोले कि इसका इनवर्स निकाल के बताओ, लैपलास इनवर्स ऑफ 2/s, अगर सपोज हम इनवर्स निकालने बोल दिए तो कितना आएगा, 2/s का 2 आएगा ना, 2। अगर लैपलास इनवर्स आप लोग को बोलेंगे निकालने 4/s का तो कितना आएगा आंसर, आ जाएगा 4। ठीक है, ये वाला भी ब्रैकेट को यूज करते हैं, ये वाला भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको यही वाला यूज कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट को यूज कर देते हैं। ये वाला समझ में आ गया फॉर्मूला, 2 है तो 2/s, 4 है तो 4/s, कुछ भी है तो उतना बाई s हो जाएगा। इससे इजी वाला क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला में मुझ चले, ये 1/2 का मतलब 1/2 का लिखिए, 1/2s लिख दिया ना, 1/2 का 1/2s, 1/2 का तो लिख दिया 1/2s। इनवर्स। अच्छा इनवर्स, तो इनवर्स इसका लिख दिया, इसमें लिखना है क्या है 1/2s। इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, हाँ। ठीक है, इनवर्स लिखना आसान है, लिख लेना। अब हम लोग फॉर्मूला दूसरा में आते हैं। अगर सपोज अगर फॉर्मूला आ गया
अब हम लोग आते हैं दूसरा फॉर्मूला में, लैप्लास ऑफ टी के पावर एन, लैप्लास ऑफ टी के पावर एन। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस वन। देखिए गामा का साइन ये है, ठीक है, ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ये रूट का साइन होता है, ऐसे कीजिएगा तो ये गामा का साइन होता है, ठीक है। तो होता है गामा एन प्लस वन, ये होता है गामा एन प्लस वन बाई एस टू द पावर एन प्लस वन। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको जो है डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। और अगर सपोज इसका इनवर्स निकालना चाहेंगे तो इसका इनवर्स आपको निकाल सकते हैं इस टाइप से। इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, लैप्लास ऑफ वन अपॉन, इसका लैप्लास अगर हम लोग को निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा टी के पावर एन बाई गामा एन प्लस वन, टी के पावर एन बाई गामा एन प्लस वन, इसका इनवर्स निकाल दिए। सिर्फ इसको याद रखना है, इनवर्स वाला को याद रखने का नीड नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, आप डेरिवेशन कीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम डेरिवेशन हर एक फॉर्मूला का नहीं करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन हर एक फॉर्मूला का नहीं करेंगे, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत, ये फॉर्मूला को क्या करना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें फोकस कीजिए, इनवर्स वाला हम करते हैं बाद में, इनवर्स वाला हम बाद में बताते हैं। अगर ये बोल दे लैप्लास ऑफ टी टू द पावर 7, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर 7, तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 7, इसका क्या हो जाएगा, टी टू द पावर, ये हो जाएगा गामा 9 गामा 8 बाई एस टू द पावर 7 प्लस 8, तो हो जाएगा 8, ठीक है। ऐड करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। 7 प्लस 1 हो गया 8, और नीचे में क्या हो जाएगा, एस टू द पावर एन प्लस 1। ये वाला समझ में आया सबको कैसे किए, ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गामा एन प्लस 1, तो 7 प्लस 1 हो गया 8, एस टू द पावर एन प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8। इसका आप लोग निकाल के बता दीजिए, तो लैप्लास ऑफ टी के पावर में 3/2, इसका लैप्लास निकाल के बताइए। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला, इसका जो है लैप्लास निकाल के बताइए सभी कोई। छोटे लाल एगो चुटकुला सुनाइए तो जी, सुबह से एकदम पढ़ाते पढ़ाते गामा है एक चुटकुला क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा गामा बाई टू। रूट नहीं बोलना है इसको, ये गामा फंक्शन है, इसको रूट नहीं बोलना है, ये गामा है, ठीक है। इसको हम बताएंगे आगे चल के, ये वाला साइन जो होता है ये गामा फंक्शन का साइन होता है, ये रूट इसको नहीं बोलना है, ठीक है। गामा 5/2 बाई एस के पावर में 5/2, ठीक है। तो ये वाला में बस कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। और ये वाला जो है n+1 है, इसको n फैक्टोरियल भी लिखता है बहुत कोई बुक में, n फैक्टोरियल भी बहुत कोई बुक में लिखता है गामा n+1 को, तो बताएंगे आगे चल के, टेंशन नहीं लेना। तो ये वाला सबको समझ में आया, इसका लिखिए तो सभी को, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा, रुकिए हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कुशल, चलिए आप बताइए तो इसका लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, इसका कैसे लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे? कुशल थोड़ा सा बताइए। मनसा, मनसा है नहीं है, महेश, इसका बताइए कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे?
फॉर्मूला को यूज कीजिए और यहाँ बताइए कितना होगा। गामा 3/s3, गामा एस का पावर में 3 सर, बाई एस एस का पावर में 3। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सभी कोई फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला में बढ़ते हैं। पूरा फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला कमी नहीं है थर्ड सेम में, बहुत फॉर्मूला है। लैपलास ऑफ e टू द पावर 80। ठीक है, लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 इसका फॉर्मूला होता है 1/s माइनस e। लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 इसका फॉर्मूला होता है 1/s माइनस e। ठीक है, देखिए एक चीज पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, ठीक है, यहाँ पे लैपलास ऑफ e टू द पावर 80, यहाँ पे a जो है a का कोफिशिएंट यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/s माइनस a, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। एक चीज ये वाला ध्यान में रखना, यहाँ पे था पॉजिटिव तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव फॉर्मूला में, और यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव। लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 इसका फॉर्मूला होता है 1/s माइनस a, 1/s माइनस a। ठीक है, ये फॉर्मूला में किसी को दिक्कत, इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। इसका हम लोग जो है डेरिवेशन नहीं करेंगे। जैसे इसका जो है इसका बना लेते हैं लैपलास ऑफ, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। लैपलास ऑफ e टू द पावर 3t, लैपलास ऑफ e टू द पावर 3t, तो इसका क्या हो जाएगा 1/s माइनस a, मतलब s मतलब s, और यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3। ठीक है, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस 7t, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई कितना हो जाएगा, s माइनस 7 होगा कि s प्लस 7 होगा, +7। एच प्लस 7 ये हो जाएगा s प्लस 7। ठीक है, तो ये छोटा छोटा आपका ये फॉर्मूला हमको लगता है सभी को आ गया होगा, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है।